Bismillahirrahmanirrahim. Students, so today we are going to discuss metallic bond. What is metallic bond? Metallic bond means metal atoms के दरमियान बनने वाला बॉन्ड. अब हमें देखना है कि ये मेटल एटम्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं ये बनता कैसे है. तो बेटे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस जो हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये उनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बनता है. अब वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस खुद कैसे बनते हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स. मेटल एटम्स के बेटे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री होते हैं. वो किसी एक एटम की अट्रैक्शन में नहीं होते. वो फ्रीली मूव करते हैं थ्रू आउट द मेटालिक लैटिस. पूरी मेटल के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. और जो मेटल के एटम्स होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ऑटोमोशनल इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं. अब आपको मालूम है कि अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं यानी अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. दैट इज व्हाई पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स की बताई गई हैं. वैसे मेटल्स जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर वेरी हाई. मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं. मेटल्स हार्ड और हैवी होती हैं इन नेचर. बेटे ये जो प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर पाई जा रही हैं ये इसी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से हैं जो मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं. मेटेलिक बॉन्ड को मैं दोबारा बता रहा हूं कि मेटल्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की वजह से वो किसी एक एटम की अट्रैक्शन में नहीं रहते बल्कि एट ए टाइम वो सारे मेटल एटम्स जो हैं उनके साथ अटैच होते हैं और थ्रू आउट द मेटल जो है वो मूव करते रहते हैं उन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं इन्हें कलेक्टिवली मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है. मेटेलिक बॉन्ड इज क्लियर? यस सर. बेटे आप ये बताएं, हाजिक आप बताएं कि मेटेलिक बॉन्ड किसके दरमियान होता है, किस किस के दरमियान होता है? सर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के यस, दरमियान. पॉजिटिवली चार्ज आयंस किसके? मेटल्स के. मेटल्स के. मेटल्स के पॉजिटिवली चार्ज आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बेटे ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? सर वैलेंस शेल. वैलेंस शेल किसका? कौन से एटम्स का? मेटल एटम्स का. मेटल. देखिए मेटल एटम्स के ये जो मेटल आयंस बने हैं ये तभी तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बने हैं कि इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हुए हैं. वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. वो किसी भी एक एटम के पास नहीं है. अगर उस एटम के अंदर ही रहें तो फिर तो वो आयन ना बने. अगर कोई मेटल एटम आयन बना है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है, इट मीन्स कि उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं पूरी मेटल स्ट्रक्चर के अंदर, मेटेलिक लैटिस के अंदर. और उसके बाद बेटे मैंने आपको ये 3 प्रॉपर्टीज मेटल्स की बताई हैं कि मेटल बॉइलिंग पॉइंट्स उनके हाई होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, हार्ड और हैवी होती हैं. तो ये प्रॉपर्टीज ये सजेस्ट करती हैं कि मेटल्स के अंदर कोई स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. इस मेटेलिक बॉन्डिंग की जरा काजेस को देखें. वो जो मैंने कहा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और मेटल एटम्स जो हैं वो मेटल आयंस बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करें, इसकी वजूहात क्या हैं? बेटे मेटल एटम्स जो होते हैं इनके साइज काफी बड़े होते हैं, लार्ज साइज मेटल एटम्स होते हैं और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत ही वीक होती है. ठीक है, वीक होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इज देयर ओवर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. और एटम्स के साइज क्या हैं? लार्ज हैं
और इनके जो शेल्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। किसके दरमियान? न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस शेल के दरमियान। न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो शेल्स की तादाद है वो ज्यादा होती है। आपने बेटे शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है चैप्टर 3 में? यस सर। ये Yes, ये sir. जो दरमियान वाले शेल्स होते हैं यही शील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हम चैप्टर 3 दोबारा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि बहुत ज्यादा होता है मेटल एटम्स के अंदर। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस शेल के ऊपर कम हो जाती है। सर जो बेटे क्वेश्चन सर मैंने पूछना सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं? बिल्कुल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसलिए कि वो मूव कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो किसी एक एटम की जो है वो अट्रैक्शन में नहीं है, किसी एक एटम की ग्रिप में नहीं है कि उसी के अंदर ही रहें, वो फ्री हैं, वो किसी भी एटम के पास जो है वो जा सकते हैं। तो फ्री सर, इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेम थिंग। जी बेटे कॉजेज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है सर, इसका पहला पॉइंट दोबारा समझा दें। ये इस पॉइंट की बात करें यस सर। बेटे, इसमें लिखा है वीक होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वीक होता है। वजह क्या है कि न्यूक्लियस का उस वैलेंस शेल से डिस्टेंस ही काफी ज्यादा है, साइज एटम का ज्यादा है। बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता, यही वजह है कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, समझ आई इस बात की? यस सर, थैंक यू। बड़े देखें क्लास के अंदर अब बच्चे बैठे हैं, अगर तो टीचर स्ट्रिक्टली उनको ले रहा है, डील कर रहा है, तो बच्चे मूव नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर टीचर जो है वो इतनी तवज्जो नहीं देता तो क्या होगा? बच्चे को बाहर चले जाएंगे, कोई इधर उधर फिर रहे होंगे। ठीक है, तभी फ्री होंगे ना। अगर टीचर फ्री नहीं करेगा तो फिर अपनी चेयर से नहीं हिल सकेंगे। तो बात यह है कि न्यूक्लियस से चूंकि वैलेंस शेल का फासला बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और फासला ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वीक होता है, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और मोबाइल होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग का सबब बनते हैं। ये बात बेटे आपको एक और चीज बताई, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब चूंकि मेटल एटम्स का तो साइज ही बहुत बड़ा है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, उनको तो निकालना बड़ा आसान है, उनको रिमूव करना बड़ा आसान है। यही वजह है कि जो मेटल एटम्स हैं इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। तो फिर मेटल्स के अंदर क्या टेंडेंसी होती है? दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, कि मेटल एटम्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इस कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या? टेंडेंसी ऑफ एटम्स to lose valence shell electrons and gain positive charge. It is called electropositive character या electropositivity। जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है ना, वो टेंडेंसी थी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ किसी भी एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसके उल्ट है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ताकि पॉजिटिव चार्ज आ जाए। बट को क्वेश्चन इसे रिगार्डिंग है तो अभी पूछें। सर आयोनाइजेशन एनर्जी वो होते हैं ना जिसमें सर एक आयोनाइजेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी से होती है। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है।
and so on. Izan Shazad, Yes, sir. what is ionization energy? So the amount of energy required to remove the valence electrons from an atom is called ionization energy. Why do metals have low ionization potential? Hazik, सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? why do metals have low ionization potential? Sir, because there is so much shielding effect and so much shells between nucleus Okay. and the Yes, valence दोनों shell. reasons बता सकते हैं. Large size of atoms, metals have large size. Metal atoms have large sizes. Greater number of shells is there between the valence shell and nucleus. So due to weak hold of nucleus over valence shell electrons, it is easier to remove electrons from the valence shell. That's why metals have low ionization potential. Ehsan, Yes, sir. why do metal atoms have weak hold? Metallic nuclei or metal atoms have weak hold on valence electrons. Sir, because the size of atoms are large. Yes, large sizes of atoms are there and large number of shells are there. ये सारी बातें इसके क्वेश्चन में भी वही आएंगी, आंसर में वही आएंगी जो आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने लिखी हैं. नेक्स्ट, ये थोड़ी सी बातें और इसमें होंगी कि फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बिटवीन मेटल एटम्स होती है. जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो मेटल एटम्स के दरमियान फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि एक एटम के तो कंट्रोल में वो है नहीं, एक एटम की कोई मुकम्मल गिरफ्त नहीं है उनके ऊपर, वो सारे मेटल एटम्स के दरमियान फ्रीली मूव करते रहते हैं. एंड दे आर नॉट, देखिए मेंशन किया ना कि दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर एटम. कोई खास एक ही एटम नहीं है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा हो और किसी और एटम का इन्फ्लुएंस ही ना हो उन पे. दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर एटम. तो फिर किस एरिया में ये कैसे मूव करते हैं? तो ये बताया गया कि इधर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल. कॉमन पूल मीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे एक पूल की शक्ल बना लेते हैं. और दे बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल. कि जब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं है तो कहाँ पाए जाते हैं? तो बताया कि या तो एक कॉमन सा पूल बनाते हैं, जैसा कि आप ये अगले डायग्राम में देख रहे हैं. ये वाइट सफियर्स के साथ आपको इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं और पॉजिटिव साइन जो है वो न्यूक्लियाई को शो कर रही हैं. ये कॉपर वायर के अंदर ये कॉपर के न्यूक्लियाई हैं जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और जो वाइट सफियर्स हैं, वाइट डॉट्स जितने देख रहे हैं, ये कॉपर वायर के जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक कॉमन सा पूल जो है उसका हिस्सा है. अब ये सारा देखें एक पूल से ही बना हुआ है ना, जिसके अंदर मेटल एटम जो है, मेटल आयंस जो है, दे आर एम्बेडेड. तो या तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस कॉमन पूल का हिस्सा हैं या फिर वो सारे मेटल आयंस के साथ एट ए टाइम जो है वो अटैच्ड हैं. देखिए ये बात लिखी है ना, इधर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल. ये बात क्लियर है? तो ये बात दोबारा बताओ. बड़े इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं है, तो फिर किसके साथ अटैच हैं? तो यहाँ आपको बताया है कि either they belong to a common pool or they belong to all the atoms of that metal. ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे एक पूल सा जैसे होता है वैसे बना हुआ है. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी याद रखें. ये अदर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये ओनली फ्री शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो या तो इलेक्ट्रॉन्स इस कॉमन पूल से बिलोंग करते हैं या फिर वो सारे एटम्स के साथ एट ए टाइम बिलोंग कर रहे हैं. अभी मैं आपको एनिमेशन में दिखाता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कि वो किसी एक जगह नहीं है. अभी एक एटम की अट्रैक्शन में है तो कभी किसी दूसरे में होंगे, कभी फिर किसी और के पास चले जाएंगे, तो वो फ्रीली मूव करते हैं. तो न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं? न्यूक्लियाई जो है दे अपीयर सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सबमर्ज्ड, एम्बेडेड, डूबा हुआ जैसे होता है कि ज़ेर आब जैसे होना है, उसे कहते हैं सबमर्ज्ड. ये देखें न्यूक्लियाई तो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का सी बना हुआ है, वो उसके अंदर ही गोते ले रहे हैं.
ठीक है, सबमर्ज्ड का मतलब समझते हैं ना, तो न्यूक्लियाई बिल्कुल ऐसे ही हैं, मॉडल के साथ उसको जस्ट एक्सप्लेन किया। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर। तो बेटा ये जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये सारे मेटल एटम्स के जो आयंस बने हैं उनके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं, और इनकी वजह से सारे मेटल के एटम्स आपस में हेल्ड होकर रहते हैं, जिसे कि हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर है? सर ये आखिरी 2 पॉइंट्स। फिर आखिरी 2 पॉइंट्स में आपको बताया है कि जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई किसके? मेटल एटम्स के, दे अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखें, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वाइट डॉट्स हैं, और जो पॉजिटिव साइंस आप देख रहे हैं न्यूक्लियाई को शो कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो हैं वो किधर हैं? या मेटल एटम्स के न्यूक्लियाई कहाँ हैं? इस इलेक्ट्रॉन पूल के अंदर सबमर्ज्ड ही है ना, ये बात Yes. बताई है। और लास्ट आपको ये बताया गया है कि ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे मेटल एटम्स के जो आयंस थे उनके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करके सारे मेटल एटम्स को आपस में टाइटली होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, और इसे ही हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। कोई और क्वेश्चन? मैं इसके एनिमेशन स्टार्ट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। बेटा एनिमेशन आप इस वक्त स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं? जी सर। ओके, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको शो की जा रही है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन के साथ सफियर के सेंटर में देखें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव साइन शो करिए न्यूक्लियाई को, जो कि अब पॉजिटिव आयन बने हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, ये मेटल आयंस हैं, और इलेक्ट्रॉन्स देखें इसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं। आप देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं है, देख रहे हैं ना एटम्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को आप देख रहे हैं, किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द मेटालिक लेटिस शो की मेटालिक लेटिस में थ्रू आउट जो है वो मूव कर रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स इन सारे मेटल आयंस को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि मेटालिक बॉन्डिंग डेवलप होती है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। हाँ जी, किसी बच्चे का क्वेश्चन? You don't have any question? नो सर। इसकी डायग्राम बनाना कंपल्सरी है? बेटे डायग्राम बड़ी सिंपल सी है, अभी मैं डायग्राम ही इंडिकेट करता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम कौन सी मुश्किल है, देखें, व्हाइट सफियर से आपने व्हाइट सर्कल लगाते जाना है, व्हाइट सर्कल और पॉजिटिव साइन सेंटर में डायग्राम बन जाएगी। ओके सर। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें। I shall stop this. No, sir. Okay, I stop recording and later on I share notes with you. Allah Hafiz.